नमस्कार। एक बड़ी ही अजीब सी खबर आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एक मंत्री हैं जिनका नाम है मुफ्ती अब्दुल शकूर। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल के कोटे से मंत्री हैं और इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से डिमांड की कि इंडिया के एम्बेसडर को बाहर निकाल दिया जाए। बड़ी ही बेहुदा डिमांड है। इस डिमांड को कौन सेटिस्फाई कर सकता है, जबकि पाकिस्तान में इंडिया का कोई एम्बेसडर या हाई कमिश्नर नाम का कोई आदमी है ही नहीं। 2 साल पहले निकाल दिया। उसकी डिमांड नेशनल असेंबली में एक मिनिस्टर कर रहा है, वो भी प्राइम मिनिस्टर से। अरे यार, प्राइम मिनिस्टर से आप कैसे डिमांड कर सकते हो? ये असेंबली में, कैबिनेट की मीटिंग्स में जाते हैं आप, वहां जाके पूछ लेते। नहीं, मतलब बिल्कुल ही जिसे बताएं हास्यास्पद। यार कैसे मिनिस्टर बनाते हो तुम पाकिस्तान वालों? उन्हें यही नहीं पता कि एम्बेसडर होता है या हाई कमिश्नर होता है इंडिया का। दूसरी चीज, वो 2 साल से पहले ही 370 हटने के बाद से ही तो आपका हाई कमिश्नर भाग गया था हमारे कंट्री से। वो चले गए थे और वहां से हमारे जो हाई कमिश्नर थे वो वापस आ गए थे। 2 साल पहले जो आदमी जा चुका उसको कैसे निकाला जा सकता है? और डिमांड ये कि 24 घंटे में निकाल दिया जाए, सारे इंडिया से रिलेशन खत्म कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद पे कमेंट था। ये भी बोला कि इंडिया के इस इशू को यूएन में ले जाओ और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाओ। इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन की कहानी पे भी बात करूंगा। पहली चीज कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। और वापस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या ये देखती है कि कहां पे ब्लास्फेमी हुई है? एक मिनिस्टर है एक कंट्री का, उसे यही नहीं पता कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करती क्या है। याद है, इससे पहले फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने के लिए बोला था पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देंगे। और इसी डिमांड को टीएलपी ने पकड़ लिया और टीएलपी ने बोला हाँ बिल्कुल निकालो, और निकाले हुए नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट हुआ, उसमें 8 पुलिस वाले मर गए। बाद में पता चला फ्रांस का कोई एम्बेसडर था ही नहीं 1 साल से वहां पे। अरे जो आदमी है नहीं उसे निकालने की डिमांड अब कर रहे हो, पहले भी की थी। 8 पुलिस वाले बेकार में, जो आदमी जा चुका है उसको निकालने की डिमांड पे 8 पुलिस वाले मरवा लिए थे। अब की बार फिर मरवा लेना 15-20, हमें क्या है, तुम्हारे अपने पुलिस वाले कभी भी मरवाओ। हाँ, साथ में ये डिमांड जो है, ये भी बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के एक सेशन बुलाया जाए इस पर, जो हमारे मोहम्मद साहब के साथ की शान में गुस्ताखी हुई। देखिए, जो कुछ मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी इंडिया से कभी नहीं होती, ठीक है। इंडिया से नुपुर शर्मा ने जो बोला वो कोर्ट में चल रहा है, वो देखेगी, उसे कोर्ट देखेगी, ठीक है। एक चीज और कि इंडिया में सारे रिलीजन की पूरी इज्जत है, राइट। अब जहां तक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बात है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? सऊदी अरेबिया ने एक बार प्रोटेस्ट किया था इंडिया से, और वो जैसे ही नुपुर शर्मा को हटाया गया वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुवैत चुप हो गया, राइट। ईरान चुप हो गया। कुवैत ने तो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कंट्री से ही निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया। आप डिमांड करो जरा कुवैत से, कुवैत आपके एम्बेसडर को डिपोर्ट कर देगा। आप जानते नहीं हो कुवैत को, कुवैत से हमारा कितने अच्छे रिलेशंस हैं। इन सब कंट्रीज को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, ये सारे कंट्रीज के इंडिया से अच्छे रिलेशंस हैं। 16 कंट्रीज के आसपास थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सब सेटिस्फाइड है, किसी ने बिजनेस बंद नहीं किया। इंडिया से माल वहां जा रहा है, उनकी दुकानों पे लगा है। पहले जो बताया गया था कि वो सामान हटा दिया गया है, वो सामान वापस उन्हीं शेल्फ्स पे आ चुका है, सेम शेल्फ्स पे, किसी दूसरे शेल्फ पे भी नहीं गया है। वहां पे हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वहां काम कर रहे थे। उनके लोग जो यहाँ बिजनेस के लिए आ रहे हैं वो आज भी यहाँ मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस डील्स हो रही हैं। यूएई ने एक भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया है, सऊदी अरेबिया ने एक भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं। कहीं पे खबर आई कि हाँ भाई ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल किया, ये हमने अपना डील कैंसिल की, कुछ नहीं हुआ। वहां से कुवैत से एक डील कैंसिल हुई हो, सबसे ईरान से हुई हो। ईरान तो जब हम लोगों ने ईरान ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद उनके मिनिस्टर की विजिट थी, उस मिनिस्टर को ही विजिट को ही कैंसिल किया जा सकता था। प्रोटेस्ट में नहीं किया, मिनिस्टर को स्पेशली भेजा गया और मिनिस्टर ने इसी बात को अपने उसमें डाला स्टेटमेंट में, तो उसको बता दिया गया क्या कैसे स्टेटमेंट में डाला जाता है। उन्होंने विड्रॉ कर लिया स्टेटमेंट। अब आगे पूरा ओआईसी इस समय इंडिया के साथ खड़ा है। ये चीज और कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक्सपेल कर दो इंडियन एम्बेसडर को। पहली चीज तो एम्बेसडर नहीं है भाई, हाई कमिश्नर है यार, आप मिनिस्टर हो, थोड़ी सी तो इज्जत रखो अपनी। एक्सपेल 24 घंटे में होता है क्या? ऐसे होता है
क्यों कोई शाबाश शरीफ कर जाएंगे? चलिए आपने बोल दिया, बढ़िया है। फ्रांस का भी आप एक्सपेल कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज और, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे एक खबर याद आई जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। फिर मुझे याद है, अच्छा ओके, कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि गधों के सेंसस में कौन कौन काउंट हो गया। ये ऐसी डिमांड से तो समझ में नहीं आती ना कहानी। ये भी बोला गया कि यूएन जनरल असेंबली में बोलो। अरे व्हाट जनरल असेंबली हैज टू डू विद दैट? जनरल असेंबली क्लाइमेट चेंज पे, बड़े इश्यूज पे बात करती है। एक जनरल असेंबली में आपके प्राइम मिनिस्टर जाके बोल देते थे, क्या हो जाता था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 50 बार बोल के आए, क्या हो जाता था? जनरल असेंबली का ये काम है क्या? जहां पे इंडिविजुअल कंट्रीज रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जनरल असेंबली में बोलने से हो जाएगा काम। ये आप तो 70 साल से तो जनरल असेंबली में इंडिया के खिलाफ ही बोल रहे हो। आपके सारी स्पीचेस ले लीजिए, उसमें हर एक में इंडिया ही होगा, कोई और कंट्री नहीं होगा। उसके बाद के एक नई चीज आ जाएगी। ये भी तो कैबिनेट की मीटिंग जो है इनकी भी, इन्होंने मांगी है रहमतुल अलीम की कॉन्फ्रेंस। भाई वो कॉन्फ्रेंस आपकी, आप कर लीजिए, आप बुलाइए, आराम से कीजिए। एक एमएनए है मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, इन्होंने भी यही डिमांड की। मैं सोच रहा था कि इनके मिनिस्टर ही ऐसे। ये इन्होंने बोला कि पाकिस्तान को इंडिया का हाई कमिश्नर एक्सपेल कर देना चाहिए और अपना हाई कमिश्नर वापस बुला देना चाहिए। यार अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? ये सारे के सारे एमएनएज, एक मैडम है एमएनए शगुफ्ता जी, उन्होंने भी यही डिमांड रखी। नेशनल असेंबली में एक चीज डिस्कस हो रही है जो कि हो ही नहीं सकती, और नेशनल असेंबली में डिस्कशन स्पीकर अलाउ कर रहा है। कैसी नेशनल असेंबली है जहां पे सारे डिस्कशंस हो जाते हैं जो इररिलेवेंट हैं? आप इंडिया का हाई कमिश्नर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास इंडिया का हाई कमिश्नर है ही नहीं। चार्ज डी अफेयर्स बैठा है। भाई अखबार में पढ़ते होगे, चार्ज डी अफेयर्स को समन करते हैं पाकिस्तान इंडियन चार्ज डी अफेयर्स को। क्यों समन करता है? ये क्वेश्चन कभी दिमाग में आया? क्या एम्बेसडर कहां है, ये हाई कमिश्नर कहां है? ये कभी दिमाग में नहीं आया। अब रहमतुल आलिमीन जो कॉन्फ्रेंस है, इस पे बात कर लेते हैं। इसके जितने भी मेंबर्स हैं, क्या इनमें से किसी ने भी इंडिया से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है? क्या इसके किसी भी कंट्री ने इंडिया के एम्बेसडर को बाहर निकाला है या हाई कमिश्नर को बाहर निकाला है? तो आप कॉल करके क्या बोल दोगे उनसे कि निकाल दो? क्या उन्होंने एक भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया? यूएई इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट रोकी है? क्या उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट खत्म? सऊदी ऑयल, जो इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीद रहा है, एक बल्क ऑर्डर है, थर्ड लार्जेस्ट, आज ही थर्ड लार्जेस्ट की खबर आई है, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्ट हम इससे करते हैं, सऊदी अरेबिया से। सेकंड लार्जेस्ट हो चुका है रशिया, और लार्जेस्ट है इराक। इराक का आपको पता होगा, एक भी कमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इराक को पता है कि पैसा आ रहा है और इंडियन इकोनॉमी दे सकती है इनको, बहुत कुछ दे सकती है। आपकी इकोनॉमी क्या दे सकती है? आपकी इकोनॉमी कुछ नहीं दे सकती। तो आपके साथ खड़ा कौन होगा? तुर्की आपके साथ खड़ा नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम सबको बुलाएं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अरे यार, इस्लामिक उम्मा साथ नहीं खड़ी है, चाइना साथ नहीं खड़ा है इस इशू पे तुर्की साथ नहीं खड़ा है। तुर्की ने बुलाया इंडियन एम्बेसडर को, कहीं समन किया हो या उसको आकर के कुछ वो दिया हो, नोटिस दिया हो, कोई मतलब कुछ भी एक सेंटेंस नहीं बोला गया। और आप बोलते हो तुर्की हमारा दोस्त है, चाइना ने ये काम किया हो। अरे बैठे बैठे सपने लेने के लिए आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप ही लेंगे, पाकिस्तान ही लेगा, और पाकिस्तान को यह काम पसंद भी आता है। क्यों? फिर वही खबर, गधों की संख्या बढ़ गई है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।